नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आ रही है। भारत में राजनीतिक भूचाल है, तो मिडिल ईस्ट में युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है क्या? इसका जवाब अब हाँ में नजर आने लगा है, क्योंकि आधी रात अमेरिका ने ईरान पर भारी बमबारी की। होर्मुज से सटे हुए इलाकों में, खासकर बंदर अब्बास जो पोर्ट है ईरान का, उसके आसपास जितने मिसाइल साइट्स थी उन पर भारी बमबारी की है अमेरिका ने। और आधी रात के बाद शुरू हुई ये बमबारी, लगातार ईरान में धमाकों की आवाज आती रही। ईरान की सरकारी मीडिया फोर्स ने भी रिपोर्ट किया कि ईरान पर अमेरिका लगातार बमबारी कर रहा है। और फिर राइटर्स के हवाले से अमेरिका की तरफ से ये खबर पुष्ट की गई कि अमेरिका ईरान पर बमबारी कर रहा है। पहले शुरुआत में आईआरजीसी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम बदला लें। और फिर खबर आती है सुबह 4:30 बजे, तड़के 4:30 नहीं, एग्जैक्ट टाइम आपको बताऊं, 4:50। 4:50 पर अमेरिकी आर्मी बेस को उड़ा देती है आईआरजीसी। मिसाइलों की भयंकर बारिश होती है। अभी वहां के मतलब जो सैटेलाइट इमेज या तस्वीरें नहीं आई हैं, लेकिन ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है, क्योंकि पिछले बार 40 दिन के युद्ध के बाद अमेरिका की रिपोर्ट में, ईरान की रिपोर्ट की बात ही नहीं करूंगा, अमेरिकी रिपोर्ट ये थी कि मिडिल ईस्ट के सारे बेस वो तबाह हो गए थे, वो फंक्शनल नहीं रह गए थे। उन बेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य, अमेरिकी फोर्स, वो सब होटलों में, गेस्ट हाउस में छिपे थे और वहां पर भयंकर तबाही थी। यहां खबर है कि जो हमला हुआ कुवैत का बेस एक जो है, उसको अमेरिका ने दुरुस्त कर लिया था अटैक भर का। और उसी बेस से, कुवैत के बेस से इस पर, ईरान पर हमले किए गए हैं और कुवैत को ही टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, ये पुष्ट होना बाकी है, क्योंकि कुवैत पर हमले, जिस तरीके से ईरान कुवैत पर हमले कर रहा है, वो संकेत है, क्योंकि ईरान वहीं पर हमले तत्काल शुरू करता है जहां से उस पर हमले हुए होते। तो कुवैत, ये मैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य के रूप में इसको रख रहा हूं, और मैं 99% नहीं, मैं 100% श्योर हूं कि कुवैत से ही ये जो है बंदर अब्बास पर, या जो होर्मुज के पास के बेसेज पर, स्टेब्लिशमेंट पर ईरान के हमले हुए हैं, ये कुवैत से हुए हैं। इसीलिए कुवैत पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों की बारिश हो रही है। और कुवैत के तरफ से, सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये अब आ गया है कि हमने अपने एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया है और हम ड्रोन और मिसाइलों को रोक रहे हैं। इसका मतलब अभी और किसी देश से नहीं आया है, यानी कुवैत ही पहला टारगेट बन रहा है और कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस टारगेट बन रहा है। इसके साथ ही होर्मुज में अमेरिका का ऑयल टैंकर वो वापस भागा है उल्टे पांव, क्योंकि उस पर आईआरजीसी ने फायरिंग खोल दी। दूसरी तरफ मानसिक रूप से अस्थिर, या अस्थिर क्या कहें, पागल आप कह सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, वो महायुद्ध को विश्व युद्ध में तब्दील करने पर आमादा है। मैं पहले भी ये बात कर रहा था और आज भी, क्योंकि ईरान से युद्ध के बीच उसने ओमान को उड़ाने की धमकी दे डाली। ओमान को उड़ाने की, जो ओमान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ के रूप में पहले राउंड की बैठक ओमान में करवाया, दूसरे राउंड की बैठक जिनेवा में करवाया 2025 की बात, जब उस समय हमले नहीं, इसी बार 2025 नहीं, इसी बार जब युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ, तो जिनेवा में, पहले ओमान में हुआ, फिर जिनेवा में हुआ सेकंड राउंड जो है। और सेकंड राउंड की बैठक जब बिल्कुल सफल होने लगी थी, तो हमला कर दिया। और इस बात को ब्रिटिश राजनयिक ने भी स्पष्ट किया था। खैर, भाव को लाइए, भाव को लाइए, जोड़िए, फिर मैं खबरें दिखाऊं। स्वागत है भाव। जरा भैया हेडलाइन से शुरू करिए। हेडलाइन से, अभी कर्नाटक के गर्मी के बीच में इन्होंने और बवाल मचा दिया है। और आपको और अपडेट दे दूं, क्रूड ऑयल के कीमतें एकाएक तेजी से फिर जो है भाग गई हैं, मतलब बढ़ गई हैं।
और शेयर मार्केट, दुनिया भर के अलग अलग बाजार जो है वो सब फिर कोलैप्स कर रहे हैं, फिर जो है नीचे की तरफ रुख किए हैं। बंदर अब्बास पर बमबारी से बौखलाया ईरान, अमेरिकी बेस पर किया हमला। आगे चलिए। ईरान के बाद ओमान को ट्रंप की धमकी, कहा होर्मुज पर किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं, उड़ा देंगे, मुझे चुनाव की परवाह नहीं। आगे सुनवाएंगे इसको, हम इसकी बाइट में सुनवाएंगे आप। फिर शुरू हो गई जंग, ईरान ने अमेरिकी हमले का लिया बदला, यूएस एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक। चलिए अगला। बंदर अब्बास पर हुए हमलों से बौखलाया ईरान, अमेरिकी एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक। आगे चलिए। ईरान के बंदर अब्बास पर ही बार बार क्यों हमले कर रहा अमेरिका, होर्मुज से कनेक्शन। देखिए ये एनालिटिकल हेडलाइन हमने दिखा दिया। दरअसल क्यों बंदर अब्बास पर कर रहा है, होर्मुज खुलवाने के लिए चाहता है कि बंदर अब्बास उसके आसपास के सारे जो इस्टेब्लिशमेंट है ईरान के, उनको ये तबाह कर दे। होर्मुज पर तनाव के बीच अमेरिका ने ईरानी सैन्य अड्डों पर फिर किए हमले, 3 धमाकों से दहला बंदर अब्बास। अब आते हैं जरा खबर के भीतर। यही किया था जो आखिरी हेडलाइन हम दिखा रहे हैं, ये रात में, आधी रात में शुरू किया और सुबह फिर उसका नतीजा भुगता। अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता लगातार विफल होती नजर आ रही है। इसी बीच ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने बंदर अब्बास पोर्ट के पास हुए हमलों के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हुए हमला किया है। उधर कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि वह अपने देश की उस दागी गई मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक रहे हैं। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार ईरान के आईआरजीसी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:50 बजे बंदर अब्बास पोर्ट के पास हुए अमेरिकी हमले के बाद एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाते हुए जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि आईआरजीसी ने यह नहीं बताया कि उसने अमेरिका के किस बेस को निशाना बनाया। आगे चलिए। इससे पहले बुधवार रात अमेरिका ने ईरान के अंदर एक और बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1:30 बजे ईरान के बंदर अब्बास शहर के पूर्वी हिस्से से 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी सेना ने रात भर ईरान में नए हमले किए, जिसमें एक ऐसे सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया जिसके बारे में अधिकारियों का मानना है कि वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी सेना और कमर्शियल समुद्री आवाजाही के लिए खतरे पैदा कर रहा था। यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। ये बंदर अब्बास की तरफ इनका इशारा है। आगे चलिए अगला, फटाफट लाइए। हाँ, ट्रंप बोले मुस्लिम देश अब्राहम समझौते में शामिल हो तभी ईरान वार्ता आगे बढ़ेगी। ये मैं कह रहा विश्व युद्ध की तरफ जो खींचने की कोशिश, इसका हम इसी चर्चा में, मिड डे मुद्दा के हम लास्ट हिस्से में इस पे आएंगे, क्योंकि ये करंट सिचुएशन से अलग है जिसका भविष्य में इस युद्ध में रोल हो सकता है। अब्राहम अकॉर्ड में अगर शामिल होने का दबाव बनेगा तो ये विश्व युद्ध की तरफ जो हालात है ना, अगर आप तुर्की को मजबूर करोगे, पाकिस्तान जो आज तक पासपोर्ट पर नहीं लिखता है इजराइल का नाम, जिसने मान्यता नहीं दी है, उसको मजबूर करोगे तो हालात बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान आज भी अमेरिका से ज्यादा चीन के करीब है। वो ऐसा दत्तक पुत्र है चीन का, दत्तक पुत्र चीन का है, गोद में अमेरिका के खेलता है। इसलिए पाकिस्तान की भूमिका को बहुत आप गौर से समझना होगा। जयशंकर से मत समझिए कि दलाल है, दलाल। चीन का बेटा अमेरिका की गोद में खेलता है, इससे आप समझ लीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हम आएंगे। इसको आप इसको बाद में भी दिखाइएगा, जरा साइड में रखिए। आगे चलिए, लाइए लाइए फटाफट। ये देखिए तस्नीम न्यूज एजेंसी, यूएस ऑयल टैंकर फोर्स टू रिट्रीट आफ्टर ट्रेसपासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये जहाज जो है ऑयल टैंकर था, ऑयल टैंकर आईआरजीसी की नेवी ने इस पर दनादन फायरिंग खोल दी। उसके बाद इस ऑयल टैंकर को वापस जाना पड़ा। ये आईआरजीसी के मुताबिक अवैध रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इस अपने रडार सिस्टम को डीएक्टिवेट करके, रडार सिस्टम को डीएक्टिवेट मतलब कुल मिला के कहें आप तो सयाना बन रहा था, कौवा बन रहा था।
होर्मुज जलडमरू मध्य में घुसपैठ करने पर अमेरिकी तेल टैंकर को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तस्नीम को एक सूत्र ने बताया कि आईआरजीसी नौसेना ने एक अमेरिकी तेल टैंकर पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई, जिसके बाद उसे रुकना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। टैंकर ने अपने रडार सिस्टम को निष्क्रिय रखते हुए अवैध रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने का प्रयास किया था। आगे चलिए। IRNA news agency. The Islamic Revolutionary Guard calls in response to the aggressive US military intrusion early on Thursday into an area on the outskirts of Bandar Abbas Airport using aerial projectiles. The US airbase from which the aggression originated was targeted at 4:50 AM. ये सरकारी, मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, ये इरना जो है ऑफिशियल एजेंसी है। इन्होंने बताया कि बंदर अब्बास पर एरियल प्रोजेक्टाइल से जो हमले हुए उसका बदला लेते हुए यूएस एयरपोर्ट जिससे ये एग्रेशन हुआ था उस पर 450 पर हमला हमने किया। आगे चलिए, अगला जो आधिकारिक है वो सब देख लीजिए। ये देखिए कुवैत की तरफ से वो हमला कहाँ हो रहा है, रोकने वाला बता रहा है कि हम रोक रहे हैं, इसका मतलब हमला वहीं हो रहा है। Kuwait Army posts. Kuwaiti air defense are currently confronting hostile missile and drone attack. The general staff of the army notes that any explosion sounds heard are the result of air defense systems intercepting the hostile attack. Everyone is requested to adhere to the security and safety instructions issued by the competent authorities. इनका कहना है कि जो भी अगर आप धमाके सुने तो ये मानिए कि वो एयर डिफेंस सिस्टम जो रोक रहा है वो धमाके हो रहे हैं। और ऑफिशियल लेटर भी दिखा दीजिए। ये पीटीआई के हवाले से कुवैत की तरफ से। अभी किसी ने नहीं बताया था, ईरान ने भी नहीं बताया कि हमने हमले कहाँ किए, कहाँ के बेस उड़ाए हैं, लेकिन कुवैत ने बता दिया। इसी कहते हैं कि जो है अगर दोस्ती ऐसे ही लोगों से करोगे, उन्होंने बता दिया कि भाई हमारे हमले हो रहे हैं, हमारा एयर डिफेंस एक्टिव है। ये देख लीजिए, ये सामने जो मैंने पढ़ा था वही साफ साफ लिखा हुआ। अब हटा दीजिए इसको, अगला लाइए ट्वीट, अगला लाइए। ये रैपिड रेस्पॉन्स की तरफ से है। रैपिड रेस्पॉन्स यानी व्हाइट हाउस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है ट्रंप का या व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट वो जारी करता है। लेकिन एक सवाल के बाद ये जो लिखा है, वी कैन मेक ए गुड डील राइट नाउ बट मे बी नॉट ए ग्रेट डील एंड इट्स नॉट ए ग्रेट डील वी आर नॉट मेकिंग। हम एक अच्छी डील कर सकते हैं लेकिन बट मे नॉट बी ए ग्रेट डील, लेकिन जो सामने हमारे आया वो ये शायद एक महान डील, ग्रेट डील नहीं थी। इट्स नॉट ए ग्रेट डील वी आर नॉट मेकिंग इट, इसीलिए हमने इसे नहीं किया है। अभी हम आपको ट्रंप को सुनवा देंगे, लेकिन ट्रंप पे चले उससे पहले इस हालात पर जो पैदा हो गए हैं मिडिल ईस्ट में भाव फिर से, क्या ये महायुद्ध पिछले बार से भयावह होगा या यही शुरुआती पटाखे फोड़ करके फिर रुक जाएंगे, डील की तरफ चले जाएंगे? नहीं, ये थोड़ा सा अब मुझे ये हाथ से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि 2 दिन पहले उन्होंने उनके नेवी के कुछ शिप्स पे हमले किए थे और बोला था कि वो वहां पे माइंस ले कर रहे थे या हम पे हमला करने की हमको लगा कि वो हम पे हमला कर रहे हैं, इसलिए हमने रिटेलिएशन में सेल्फ डिफेंस में किया था। आज भी वो बात सेल्फ डिफेंस की करते हैं कि हम पे हमले होना था इसलिए हमने हमले किए। लेकिन यदि अमेरिका ने फुल फ्लेज ईरान पे हमला शुरू किया तो ईरान रिटेलिएट करेगा। हम बार बार बोल रहे थे ईरान रिटेलिएट करेगा। ईरान ने जो इराक का बेस यूज किया है उसको उन्होंने बाकायदा फिर से हमले किए और दोनों तरफ से, ईरान और इराक की तरफ से, दोनों तरफ से ये बात बिल्कुल सामने आई है, ऑफिशियल आई है कि हाँ हमले हुए हैं, हमारे टारगेट पे हुए हैं, हम उसको नेस्तनाबूद करने का मतलब ड्रोन और मिसाइल है उनको हवा में नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो ईरान का, मैं अभी थोड़ी देर बाद मुझे लगता है CNN वगैरह कुछ मैप्स वगैरह रिलीज करेंगे तो एग्जैक्टली डैमेज कितना हुआ, कैसा हुआ, इसकी टोटल ये आएगा। लेकिन इसके बाद अमेरिका का ये कहना कि हमें एक अच्छा डील मिल रहा था लेकिन वो बहुत बड़ा महान डील नहीं था और तो हम महान डील करना चाहते इसलिए हम ये डील कर नहीं रहे। इसका मतलब जब इतने दिन तक जो अमेरिका बोल रहा था कि बस डील हो रहा है, बहुत जल्दी खुल जाएगा, बस युद्ध बंद हो जाएगा, वो अमेरिका भी अब मेंटली यदि ये तैयार होने पे है कि डील नहीं हो रहा है, इसका मतलब युद्ध होगा। और युद्ध होगा तो युद्ध के पहले इस युद्ध पे इजराइल कितना हावी है, ये अमेरिका के उस स्टेटमेंट से जो
डोनाल्ड ट्रंप का है, उस पर दिख जाता है कि वो तमाम देशों को कंपेल कर रहा है कि आप अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करो, अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड ये है कि इजराइल को अरब वर्ल्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मिले, उनके साथ उनके डील हो, एम्बेसी खुले, आपस में व्यापार हो, ये है सब अब्राहम अकॉर्ड। जब ये शुरू हुआ तो इस पे पहले यूएई ने साइन किया, उसके बाद मोरक्को ने साइन किया उसको 2020 में, बहरीन है, मिस्र। सूडान ने किया, और उसके बाद कजाकिस्तान ने भी उसको किया। फर्स्ट नॉन अरब नेशन टू साइन इनटू अकॉर्ड, पहला नॉन अरब नेशन था जो कजाकिस्तान उसने किया। लेकिन ये चाहते कि पाकिस्तान भी हो जाए, ये चाहते हैं टर्की भी हो जाए, ये चाहते बाकी लोग भी हो जाए, और बाकी लोगों को बहुत रिजर्वेशंस हैं। वो नहीं, यूएई की कुछ मजबूरी हो सकती है, मोरक्को की, सूडान की, कजाकिस्तान की हो सकती है कुछ मजबूरी, लेकिन पाकिस्तान की तो मजबूरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो यदि आप फोर्सफुली इजराइल को मान्यता दिलवा रहे हैं, फोर्सफुली इजराइल को, मैं कहता हूं इसलिए मान्यता दो, तो ये युद्ध कोई और लेके जाएगा, फिर ये विश्व युद्ध की तरफ ही जाएगा। क्योंकि आपने ओमान पे भी बोला कि हम हमला करेंगे, ओमान पे हमला करेंगे। बताइए, जो ओमान अभी तक लगातार प्रयास कर रहा था शांति के लिए, उसी पे हमला करने की बात होती है। उड़ा देंगे तो मुझे ओमान। लगता है कि अभी ये विश्व युद्ध के लिए तैयार जाएगा। अब इस पूरे एपिसोड में आज के आपने देखा होगा कहीं भी वार्ता चल रही है, ये बात नहीं आई। ऑन द अदर हाउस, जो एजेंसी ने जो कहा कि ये डील नहीं हो रहा है अब, क्योंकि गुड डील नहीं चाहिए हमको, महान डील चाहिए। हमें अच्छा डील नहीं, हमें महान डील चाहिए, और महान डील हो नहीं रहा है, इसलिए हम कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब डील कर नहीं रहे, अमेरिका ने क्लियर कह दिया। जब डील नहीं होगा तो युद्ध होगा, क्योंकि हॉर्मुज खुलेगा नहीं। अब ये युद्ध होगा तो युद्ध कितने स्केल पे होगा। बाकी अरब देशों को भी ये देखना है कि यदि उनके बेस से, मिलिट्री बेस से यदि हमले होते हैं तो फिर वो देश डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ईरान के टारगेट पर, और ईरान लगातार हमले कर रहा है और जवाब दे रहा है। अभी तक इस पूरे युद्ध में एक भी ऐसा इंसिडेंस नहीं है जहां ईरान हमलावर है। ईरान ने हमले का जवाब दिया, भले ही एक दिन बाद दिया हो, 2 दिन बाद दिया हो, 3 दिन बाद दिया हो, दिया, बोल के दिया, कैलकुलेट करके दिया, वार्निंग करके किया। और अब ये धीरे धीरे फुल स्केल होता हुआ दिखाई देता है। ये एक बात तो अब कंफर्म हो गई है अब्राहम अकॉर्ड की बात आने पे, कि ये पूरा युद्ध जो है वो इजराइल ही करवा रहा है, एग्जैक्टली। कंफर्म है। और अमेरिका अब इजराइल का उपनिवेश करके काम कर रहा है। अमेरिका इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ इजराइल। अमेरिका अब इजराइल का टूल किट हो गया है। इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स वॉर। इजराइल पीछे आगे अमेरिका को कर दिया। ये अब्राहम अकॉर्ड तो कहीं भी डील में नहीं था भाऊ। डील में देखिए क्या क्या था, आउट ऑफ व्यू आ गया। और अब्राहम अकॉर्ड, ये आप मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसेस है आपके, अमेरिका के जितने बेस है, मिलिट्री बेस, वो सारे के सारे देश भी अब्राहम अकॉर्ड में नहीं है। छोड़िए उनके सबको, रिजर्वेशन है। सबसे बड़ा चेला कौन है? पिट्ठू। सऊदी है ना मिडिल ईस्ट में, सऊदी से ज्यादा सऊदी कोई और बड़ा यूएई, नहीं। ये दो सबसे बड़े पिट्ठू हैं। यूएई छोटा है, सऊदी उस हिसाब से आकार में बहुत बड़ा है, प्रभाव बड़ा है। में बहुत बड़ा है इस्लामिक वर्ल्ड में। वो सऊदी भी अब्राहम अकॉर्ड पर, उसके भी रिजर्वेशन है। सऊदी भी अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के आपत्तियां दर्ज करवाता है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड छोड़िए, इकलौता मतलब वो है पाकिस्तान जो इजराइल को लेकर इतना सख्त है कि उसके पासपोर्ट पर लिखा होता है नीचे कि इजराइल के लिए नहीं है, इजराइल को मान्यता नहीं देता है। तुर्की, तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड में जो है खिलाफत का मतलब खलीफा का प्रतीक माना जाता है। तुर्की से ही खिलाफत चलती थी, खलीफा होते थे। टर्की आज भी, एर्दोगन आज भी अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा के रूप में ही प्रेजेंट करते हो, खलीफा अपने आप को मानते।
एर्दोगन वो किसी भी इजराइल हालत में नहीं जाना चाहता है। वो अभी कल ही एर्दोगन ने कहा था कि इजराइल का हिसाब किताब होगा ही होगा, मतलब इजराइल और ये जो नेतन्याहू जैसा व्यक्ति बैठा है इसका हिसाब किताब होगा होगा, वो शैतान टाइप में वो भी मानता है। पाकिस्तान का बहुत सीधा कहना है, क्या अमेरिका मानेगा? पाकिस्तान का एक लाइन का कहना है 1967 की सीमाएं, 1967 के जो बॉर्डर्स हैं वो आप कायम करवा दीजिए, हम इजराइल को मान्यता दे देंगे। भाई अब बताओ वही तो 1967 की सीमा, ओरिजिनल इजराइल को बसने के लिए, वही तो यहूदियों को बसने के लिए वही तो जगह दी थी। हाँ उन्होंने पूरे फिलिस्तीन को गाजा पट्टी में सीमित कर दिया। वेस्ट मतलब बैंक आप को किसी को हाँ, वो पूरा मतलब पूरा सिकुड़ता ही कितना कर दिया उन्होंने। और आपको रहने के लिए कमरा दिया, आप पूरा गांव अपने नाम करवाने लगे हो। ग्रेटर इजराइल के नाम से आप बाकी भी खाड़ी के देशों को अपने साथ ही क्लब करना चाहते हो। ये मैं कुछ और भी अब चलते हैं जरा। हाँ अब लाइए भैया, सुना जाए ट्रम्प को भी, और कुछ और भी ट्वीट्स हैं उनसे भी कुछ इंफॉर्मेशन है, या इंफॉर्मेशन पर पुष्टि है, कुछ विजुअल्स भी हैं वो भी दिखाते हैं। सुनिए पहले ट्रम्प को, जो गुड डील might be contingent सुनाइए सुनाइए सुनाइए। on more countries joining the I don't know. alliance. I don't want to say that. I'm not going to give you, what's contingent, what's not. I can say that we can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it. So, because we can make a great deal with this guy right here, and but it's it's a lot nastier. Probably wouldn't go as quickly. We wouldn't be talking about it as quickly, but it would be foolproof. But I think we're doing very well, Steve. I think we're doing pretty well in terms of the negotiation. But we'll see. If it's not going to be a real deal, because Obama had that horrible JCPOA, whatever it was the worst deal. It was a path for Iran to have a nuclear weapon very quickly. Years ago, they would have had a nuclear weapon. We might not be here talking about it right now. They would have had a nuclear weapon. And frankly, Obama picked the wrong country. He should have picked another country. I won't tell you what it was. But he picked the wrong country when he picked Iran. But we have things understood now with Iran. It's been nasty. They've lost their leaders. They've lost. And it really is regime change. We didn't set out for regime change. But by the fact that we're dealing with a totally different group of people than we were at the beginning. And frankly, I find them to be much more reasonable. I actually find them to be smarter, but I find them to be much more reasonable. This is regime change. One regime is gone, another regime is gone, we're dealing with the third. Pieces of it, because some of them are gone too. अद्भुत है, ये अकल्पनीय है भैया। ये कई बार लगता है नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं। ये ओबामा मतलब बिना नेहरू के जैसे इनका काम नहीं चलता, वैसे ओबामा तो जॉर्ज बुश तो कैनेडी सबको बताने लगता है। चलिए आगे आगे चलिए। ये जो है एक और IRNA से है ऑफिशियल जो खबर है। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स एट व्हाइट हाउस कैबिनेट मीटिंग ऑन वेडनेसडे, US President Donald Trump threatened Oman with an attack and said Oman will behave just like everybody else or we will have to blow them up. ये सुनाइए जो ओमान को उड़ाने की बात कर रहा है। Interesting reading for people. On the Strait of Hormuz, Mr. President, Iran wants control of the Strait of Hormuz. Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? And would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time? No, the strait's going to be open to everybody. And who would control It's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. आगे चलिए आगे चलिए, सारा एक बार दिखा दिया जाए जो अपडेट खबर है। करंट रिपोर्ट, IRGC launched strike on a US airbase after the US attack near Bandar Abbas airport
earlier today. IRGC warned that any further aggression would face a stronger response and said future attack would not go unanswered. इसमें ये दिखाया इसलिए रिपीट करके क्योंकि ये तो आप देख ही चुके हैं ईरान के ऑफिशियल, यहाँ विजुअल्स भी कुछ हैं। जरा दिखाइए भैया विजुअल और फोटोग्राफ। ये बड़े दिन बाद आसमान में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। बहुत दिन से शांत था, ये करीब 50 दिन से जो है आसमान में ईरान की मिसाइलें दिख नहीं रही थी, ये फिर नजर आने लगी हैं। फोटोग्राफ भी करंट रिपोर्ट जो दे रहा है बेस का वो भी दिखा दीजिए, जिस बेस पर, हालांकि बेस के ताजा हालात के फोटो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसी बेस पर ईरान ने अटैक किया है। फाइनल सवाल बस जो है लेंगे, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं कि भाऊ क्या अभी भी गुंजाइश है कि ये एक बार का एग्रेशन फिर जवाब रिटेलिएशन, एग्रेशन रिटेलिएशन, और फिर से एक बार थम जाए, बातचीत पे लौट आए टेबल पर? लेकिन ये अब्राहम अकॉर्ड ये बीच में ऐसी नई, मतलब नई लकड़ी इसको कह सकते हैं, ये नई लकड़ी लाए। ये अब्राहिम अकॉर्ड मुझे लगता है ये इजराइल की तरफ से प्रेस किया गया है, ये नया कंसेप्ट है। तो इसमें तो क्या होगा, अभी तो आपको ईरान हार्मूज एटॉमिक बम मतलब वेपन्स इसी के इर्द गिर्द चल रहा था मामला कि हार्मूज खोलो, वेपन्स एटॉमिक एनरिच यूरेनियम दे दो। ये नई डिमांड आने से आपने पूरे मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व किया इसमें, पूरे मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व किया। सऊदी को 3 बार सोचना पड़ेगा क्या करें अब। मतलब एक कहावत है मराठी में, भटाला दिली ओसरी हळूहळू पाय पसरी। वो पंडित जी आ गए थे, कहीं उनको अपने वरांडे पे सोने के लिए जगह दी, धीरे धीरे वो पूरे घर पे कब्जा कर बैठे। तो आपने अमेरिका को एयरबेस दे दिया, अब वो अमेरिका आपकी विदेश नीति भी तय करेगा, और पूरे मिडिल ईस्ट की विदेश नीति में सबसे अहम पहलू इजराइल को मान्यता है। इजराइल को लेके उनका इमोशनल, रिलीजियस, उनके लोगों के वहां पे विद्रोह होने क्या, भाई हर जगह डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां पे सल्तनत है, तो लोग रास्ते पे उतर आएंगे। और ये अमेरिका उधर बैठा है, उसी का घर बाप का जा रहा है। ये अब्राहम अकॉर्ड 2020 में इसी ट्रंप के पहले कार्यकाल में बना भी था, मतलब समझौता हुआ था, जिसमें बहरीन से लेके मोरक्को और ये सब घुसे थे, और नाम भी रखा था ऐसा कि जिसमें सब पक्ष हो जाए। इसने गेम तो बढ़िया चला था, अब्राहम अकॉर्ड रखा था, मतलब वो नाम होता है, नाम तो यहूदी, इस्लाम तो और क्रिश्चियनिटी के लिए पैगंबर है। हमारे यहाँ तो अभी सारे नाम लिखने से क्या होता है, नाम लिखना मतलब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो नाम बड़ा लेकर। अभी आपने वो बताया ना गवर्नर हाउस को क्या कहते हैं हमारे यहाँ, लोक भवन कहने लगे, राजभवन। पहले राजभवन था, वहां से राज चलता था, कम से कम राज्यपाल का राज चलने वाला राजभवन, इन्होंने उसको लोक भवन कर दिया। नाम लोक भवन और काम मोदी भवन। वैसे अब्राहम अकॉर्ड, लेकिन इज इट गोइंग विद द वे अब्राहम वाज, या अब्राहम के प्रिंसिपल्स थे? हाँ, वो प्रिंसिपल्स का सब उल्टा चल रहा है। एक देश को जो है विद्धि को मतलब आतताई बनने का रास्ता है वो अब्राहम अकॉर्ड। हाँ। इजाजत दीजिए हमें, युद्ध आज तो कम से कम थम जाए। बकरीद है, बकरीद की मुबारकबाद सभी को, सभी लोगों को, जो भी मुस्लिम भाई हैं पूरी दुनिया में, और भारत के तो सभी हमारे भारतवासियों को ढेर सारी मुबारकबाद है। तो आज बकरीद के दिन तो कम से कम युद्ध वगैरह ना हो, लोग अपना इबादत कर पाए और अपनी अपनी मुराद। नहीं, यदि बकरीद के दिन हम तो बकरीद की सबको बधाई देते हैं, अमन शांति चाहते हैं, क्योंकि ईद और जो कुरान की जो इबादत करते हैं वो भी शांति का ही संदेश देते हैं, शांति ही चाहिए सब दूर। लेकिन अमेरिका यदि ईरान पे लगातार मतलब ईद के दिन भी हमले करेगा, तो जिस बेस से हमले करेगा कहीं उस देश में हलालत ना हो जाए। सवाल ये है, कुर्बानी उस देश की हो जाएगी। नहीं पता चला हमको कहीं अमेरिका इजराइल को बकरा न बना दे कि इन्हीं हाँ, बस वही
अभी यहाँ बकरीद का वहां पे बकरा। इराक तो बकरा बना हुआ है, बेचारा सुबह से लेके झेल रहा है दनादन दनादन। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद लेकिन भाऊ। एक बात है, मैं ईद के दिन बड़ा लाइटली कहता हूँ, इस पूरे एपिसोड में इजराइल ने भी अमेरिका को बकरा बनाया है। हाँ, बना असली तो उसने बकरा बनाया है। उसने असली बकरा तो बनाया है, और वो पहले कह तो रहा है, बाकी बकरा वो बनाया। ईरान को कह रहा है कि मैं तुम्हारे ईद के लिए बकरा लाया हूँ, इसको कुर्बान करो अब। चलिए इजाजत दीजिए, अपडेट जो होगी लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।